आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में चल रही एक कैंपेन के बारे में, जिसके बारे में धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जरूरी है ये समझना कि ये कैंपेन कैसे चल रही थी, और ये इकलौती ऐसी कैंपेन नहीं है। भारत में ऐसी कैंपेन रेगुलरली चलती रहती हैं, और एक बार जब आपको इनकी वर्किंग समझ में आ जाएगी तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आमतौर पर ये जो अब्सर्ड इंटरव्यूज आ जाते हैं और अजीब अजीब तरीके की चीजें कह दी जाती हैं, तो उसके पीछे कारण क्या होता है। देखिए, इस समय भारत में एक कैंपेन स्टार्ट की गई है जहां पर कहा जा रहा है कि भारत कोई भी चीज नहीं बना सकता है, और चाहे वो इंजन हो या पूरा का पूरा फाइटर जेट, भारत को बाहर से लेना पड़ेगा। जब आप उस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं तो इनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि चीजों को स्विंग किया जाए कि भारत के डीपीएसयूज का कल्चर खराब है, और उसके लिए कुछ वेटरन्स को बुलाकर लेकर आया जाता है जिनके एक्सपीरियंस जेन्युइनली खराब होते हैं। देखिए, भारत की आज की स्थिति को अगर आपको समझना है तो आपको समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जब भारत के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे तब भारत में क्या बनता था और कैसे बनता था। चीजों को सिंपल रखने के लिए समय में हम लोग बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं पोखरण 2 से, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये चीज मानते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी थे। हाँ, देश में कुछ लोग हैं जो ये अभी भी मानते हैं कि भारत को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने थे, लेकिन वो लोग गॉन केस है और उनसे हम लोग बात कर ही नहीं सकते। उनकी अपनी एक अलग दुनिया है और उनकी उस दुनिया में हम लोग कहीं पर फिट होते ही नहीं है। देखिए, इस समय भारत में जो भी कैंपेन चलाई जाती है वो बेसिकली एक तरीके से चलाई जाती है। जो कंपनी अपना केस भारत में बनाना चाहती है वो पहले भारत की जनता को ये कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो चीज भारत में नहीं बन सकती। कुछ केसेस जेन्युइन है और कुछ केसेस जेन्युइन नहीं है। जो केसेस जेन्युइन है वहां पर वो चीज समझ में आती है, और ये बेसिक मार्केटिंग है जिससे किसी को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो केसेस जेन्युइन नहीं है वो कैंपेन समझिए। अच्छा, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भारत में सबसे हाईएस्ट लेवल पर यह कहा गया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि भारत में हर चीज बननी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री का डायरेक्टिव ये भी है कि अगर देश में कोई चीज बन रही है तो आपको वही चीज खरीदनी चाहिए, जिसको वो अलग अलग कैंपेन के थ्रू ऑलरेडी सपोर्ट कर चुके हैं। वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एक्सेट्रा। अब हाईएस्ट लेवल पर जो डायरेक्टिव है उसको ऐसे तो पलटा जा नहीं सकता, तो इस कैंपेन में सबसे पहले भारत को ये बताया जाता है कि आपकी जो इंडस्ट्री चीज बना रही है वो सब स्टैंडर्ड है। रियलिटी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में जब आप कुछ नया बनाते हैं तो इनिशियली कुछ हिकअप्स आती हैं और प्रोडक्ट क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होती है। इंजीनियरिंग में इस प्रोसेस को आइटरेशन कहते हैं। लेकिन जब ये आइटरेशंस हो ही रहे होते हैं तो मार्केटिंग एजेंसीज की तरफ से कोशिश की जाती है कि पुराने वो सारे इवेंट्स निकाले जाएं जहां पर प्रोडक्ट के साथ में कुछ हिकअप्स हुए हों। अब इशू ये है कि जब इनिशियली आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो शुरुआत में कुछ क्रूशियल कंपोनेंट्स बाहर से लिए जाते हैं, और ये क्रूशियल कंपोनेंट आमतौर पर उन्हीं कंपनीज से आते हैं जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट बाहर बनाती आई हैं। अच्छा, आप अपनी करंट रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए अभी इन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे। ऐसे में इनकी तरफ से ये कंपोनेंट्स रोके जाएंगे ताकि आप इनके नए प्रोडक्ट की तरफ जाएं। इंटरेस्टिंगली मार्केटिंग टीम्स की तरफ से यही इवेंट्स पकड़े जाते हैं और कहा जाता है कि आपकी इंडस्ट्री ये चीज नहीं बना पा रही है, इस वजह से पूरा का पूरा प्रोडक्ट हम लोगों को बनाने देना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें से ज्यादातर लोग पॉडकास्ट को कंज्यूम करते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों साइड की स्टोरी समझ में आए। देखिए, पॉडकास्ट जब पॉपुलर हुए थे तो कारण था कि ये चीजें काफी ज्यादा न्यूट्रल थी और यहाँ पर कोई भी चीज स्टेज नहीं की जाती थी। अब इशू ये है कि मार्केटिंग टीम्स इसी चीज का फायदा उठाती हैं और इन इंटरव्यूज और पॉडकास्ट को स्टेज किया जाता है। स्पेसिफिकली उन्हीं चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स आपकी मार्केटिंग टीम को सपोर्ट करें, और मार्केटिंग टीम्स ये चीज समझ चुकी हैं कि हम लोग रियल जनरेशन है जिनका अटेंशन स्पैन 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, यानी कि हम लोग डिटेल्स में जाएंगे नहीं और जो चीज वो करना चाहते हैं वो इवेंचुअली हो जाएगी। आखिरकार इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट का एक टूल आपके साथ में शेयर करेंगे जो हम सभी को यूज करना चाहिए, चाहे वो डे टू डे लाइफ हो या फिर इस तरीके के इंटरव्यूज हो। कोई भी एलिगेशन, कोई भी कमेंट आपके सामने आता है, हमेशा 5 बार वाई पूछिए। क्यों? आप में से बहुत सारे लोग हम लोगों से पूछ रहे थे कि हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट क्यों नहीं करते या इंटरव्यूज क्यों नहीं करते। रीजन है कि हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन सामने की तरफ से क्वेश्चन निकल कर आया था कि क्या हम लोग क्वेश्चंस पहले नहीं बताएंगे। इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके हम लोगों ने क्वेश्चंस भी बता दिए थे, लेकिन फिर कहा गया कि इन क्वेश्चंस को चेंज कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और फिर ये पूरी तरीके से वाटर डाउन करके कॉन्वर्सेशन का कोई मतलब रह नहीं जाता, और इसी वजह से हम लोग उस राउट कहे नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।